जैसे हमने पढ़ा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम प्रीवियस क्लास में, 9th क्लास में। सरफेस एरिया हमने पढ़ा है क्यूबॉइड का, क्यूब का, कॉन का, स्फीयर का, सबका पढ़ा है, ठीक है ना। तो अब हमें पहले हम फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने 9th में पढ़े थे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूले क्लास 9th के, ठीक है, जो कि वॉल्यूम एंड स्फीयर के थे। तो पहला बात करते हैं हम क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड शेप ऐसी होगी कुछ, ठीक है। ये इसकी लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, ठीक है। तो क्यूबॉइड, तो हम क्या क्या निकालेंगे, पहले हम देखेंगे इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और इसका सरफेस एरिया, अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। इसकी जो यूनिट आती है वो क्यूबिक यूनिट होती है और इसकी स्क्वायर यूनिट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ B प्लस L इंटू H, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, हम 4 वॉल एज्यूम कर रहे हैं, टॉप एंड बॉटम हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है। एक डायगनल, तो डायगनल पढ़ा था हमने L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे क्यूबॉइड के। अब बात करते हैं हम क्यूब की। तो क्यूब सिमिलर है क्यूबॉइड की तरह, बस हमारे पास यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जो है इक्वल है। ये भी A है, ये भी A है, ये भी A यूनिट है, ठीक है। तो इसका हमने वॉल्यूम देखा था, इसका क्या होता है, A क्यूब यूनिट क्यूबिक यूनिट, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है 6 स्क्वायर होते हैं, इसके 6 स्क्वायर से बनता है। तो एक स्क्वायर का अगर इसका देखा जाए तो A स्क्वायर होगा, और ऐसे हमारे पास 6 साइडेड है स्क्वायर के, तो 6A स्क्वायर यूनिट इसका यूनिट। अब इसकी बात करें लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया मतलब हम 4 वॉल का एरिया देखना है जो 4 स्क्वायर है, ये वाला और ये वाला इग्नोर करना है, ठीक है। तो 4 बचे, तो एक का A स्क्वायर है, तो 1 2 3 4, तो 4A स्क्वायर यूनिट इसका यूनिट। अब बात करें अगर इसमें डायगनल की, कि डायगनल क्या होगी, तो अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो √3A, ठीक है। ये हमारे पास डायगनल आ जाएगी। तो ये क्यूब के फॉर्मूले हुए, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में बात करेंगे हम सिलेंडर की, ठीक है। तो सिलेंडर हमारा कुछ ऐसा होगा, ये हमारी रेडियस है और ये हमारी हाइट है। तो पहले देखेंगे हम वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा हमारा, पढ़ा था हमने πr²h, ठीक है। और इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका ये सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा इसका, 2πrh, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करते थे, ये वाले जो 2 सर्कुलर हैं, सर्कुलर बेस और टॉप जो है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो πr² इस सर्कल का एरिया होगा और 2 हैं तो 2πr, πr², 2πr² इसमें ऐड कर देंगे प्लस 2πr²। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, 2πrh प्लस r, ठीक है। तो ये टोटल सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी सिलेंडर में ही, सिलेंडर में होलो सिलेंडर की। होलो सिलेंडर ठीक है। तो होलो सिलेंडर का अगर हमें वॉल्यूम देखना है
ये हम होलो सिलेंडर के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो इसका क्या आया था, अगर ये बाहर वाला जो रेडियस है वो R2 है और इनर वाला R1 है, तो बाहर वाले वॉल्यूम में से इनर वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो पाई R2 स्क्वायर H, इसकी हाइट H है, H माइनस पाई R1 स्क्वायर H। ठीक है, तो पाई H कॉमन लिया और R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो ये वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर हुआ। अब बात करेंगे अगर इसकी सरफेस एरिया की। ठीक है, अगर हम सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया आउटर वाला, इनर वाला और ये ऊपर का जो ये है जो शेडेड किया हूँ मैं। ठीक है, दोनों। तो पहले क्या होगा, इनर CS है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये क्रॉस सेक्शन वाला, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर पोर्शन जो है, सर्कुलर पोर्शन। ठीक है, तो इनर सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R2H। अब जो ये नीचे वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ इस तरीके का होगा, ये R2 और ये अंदर वाली R1। तो चाहिए क्या, ये एरिया। तो बड़े वाले में से, बड़े वाले सर्कल में से पाई R2 स्क्वायर में से छोटा वाला अगर माइनस कर देंगे, ये पूरे एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया निकाल दूंगा तो मेरे पास ये एरिया आ जाएगा ना, तो वही कर रहा हूँ मैं, पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन का एरिया हो जाएगा। ऐड करते हैं इसको भी, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से 2 पाई H कॉमन लिया, यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस पाई, ये हुआ R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस बी, A माइनस बी, तो A प्लस बी मतलब R2 प्लस R1 कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 कॉमन लिया और क्या ले सकते हैं, पाई कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 2H प्लस R2 माइनस R1। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कोन की। अब बात करते हैं कोन की। कोन, तो कोन क्या होता है, एक रेडियस है, यहाँ पे स्लैंट हाइट होती है और ये हाइट होती है हमारी। ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री बनाता है, इसलिए ये राइट सर्कुलर कोन है। अब इसकी अगर वॉल्यूम की बात की जाए, इसका वॉल्यूम जो होता है, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो वॉल्यूम हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, इसका ये वाला एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। तो CSA इसका हमने पढ़ा था, वो था पाई R L, जिसमें L क्या है, स्लैंट हाइट, R रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस। ठीक है, अगर हमारे पास L गिवन नहीं है, H गिवन है, R गिवन है, तो हमें L कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस पाइथागोरस से हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, वो था L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये भी यूज होता है। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम CSA हुआ कोन का। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो CSA आया हमारा, इसमें ये सर्कुलर वाला जो है, जो नीचे ऐसे होगा वो ऐड हो जाएगा, ये एरिया भी
ऐड हो जाएगा इसका ये वाला। तो इसका एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो ये ऐड कर देंगे सी एस ए में, सी एस ए ऑफ कॉन प्लस सर्कुलर बेस का एरिया, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। तो सी एस ए ऑफ कॉन कितना, पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन लिया तो एल प्लस आर, ठीक है। तो ये क्या है हमारा कॉन के फॉर्मूला आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट बचता है स्फीयर। नेक्स्ट बात करेंगे स्फीयर की। मार्कर स्फीयर, हमारा स्फीयर हुआ फिफ्थ पे। स्फीयर में क्या क्या गिवन होता है, एक की पैरामीटर आर, इसकी रेडियस, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम की अगर बात की जाए स्फीयर के, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यूनिट वही क्यूबिक यूनिट में आएगा वॉल्यूम, ठीक है। और एक इसकी टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं इसमें। तो सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया होता है इसका, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये सरफेस एरिया हुआ इसका। अब ये था हमारा स्फीयर। अब बात करें अगर हम इसी में स्फीयर में हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है, हाफ ऑफ स्फीयर। मतलब ये था तो इसका हाफ कर देंगे हम स्फीयर का, तो हमारे पास हेमिस्फीयर आ गया, ठीक है। ये कुछ ऐसी आएगी फिगर, ये रेडियस आर है। तो अगर इसका वॉल्यूम देखना है तो वॉल्यूम इसका हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विल बिकम हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आया वॉल्यूम। अब बात की जाए इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की और टोटल सरफेस एरिया की, तो जो सी एस ए होगा हमारा, सी एस ए कौन सा होगा, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, हाफ हो जाता है जो इसका सरफेस एरिया होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये सी एस ए। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं, ये कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ये प्लस ये वाला जो ये सर्कुलर है ना, टॉप से देखेंगे तो ये होगा, ये वाला एरिया भी ऐड करते हैं। और ये एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो सी एस ए प्लस दिस एरिया, सी एस ए प्लस एरिया ऑफ टॉप बोल सकते हैं, या फिर सर्कुलर वाला पोर्शन जो है। तो सी एस ए कितना, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हुआ ये, 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया आता है हमारा हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हुए। एक होलो स्फीयर होता है, होलो हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। तो होलो स्फीयर एंड होलो हेमिस्फीयर जब क्वेश्चन आएंगे तब देख लेंगे, होलो स्फीयर होलो हेमिस्फीयर।